चलिए, क्लास 9th में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक्सरसाइज 3.2 का हमारा पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसका एक ग्राफ बना लिया है। तो जो ऐसी खड़ी रेखा है इसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस तरह से जो आड़े में जो रेखा होती है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा का क्या नाम होता है? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? वाई अक्ष। बिल्कुल सीधा सा सिंपल प्रश्न है, एक पॉइंट और एक नंबर कंप्लीट। सीधा सा आपको याद रखना है कि क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वाई अक्ष, और आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग का, अब इसमें 4 भाग बने। कितने भाग बने? 4 भाग, और चारों भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से इनको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस बिंदु पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और एक प्रश्न और सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। चलिए, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और चैप्टर 3 का भी लास्ट प्रश्न है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो पहला, बी के निर्देशांक। अब बी बिंदु कहां दिख रहा है आपको? इस चतुर्थांश में दिख रहा है। ये नीचे -5 तक है और इधर कहां तक है? 2 तक। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? देखिए पहले का, बी के निर्देशांक। ध्यान से देखना, पहले एक्स का लिखना है और फिर वाई का। तो बिंदु बी एक्स पे कहां गया? -5 पर, कॉमा, और वाई की तरफ किधर जा रहा है? 2 पर। तो ये हो गया आंसर पहले का। बी के निर्देशांक क्या होंगे? -5, 2, यानी पहला होता है एक्स का और फिर लिखना है वाई का। क्वेश्चन नंबर 2, सी के निर्देशांक। सी कहां दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है सी। तो सी पहले गया +5 एक्स की तरफ और फिर गया वाई की तरफ। तो सी के हो जाएंगे 5, -5। ऐसे ही निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए -3 कहां होंगे? एक्स की तरफ, और -5 नीचे। तो जो बिंदु कौन सा आ रहा है? देखिए -5 और -3 वाला बिंदु है ई। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ई। ऐसे ही प्रश्न नंबर 14, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 प्लस के 2 है एक्स में, प्लस के 2 और -4, बिंदु क्या लिखा है? जी। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? जी। इसके बाद सवाल नंबर 5, तो ये उत्तर है आंसर। तो 5वें का आंसर डी का भुज। भुज क्या होता है? एक्स का मान। एक्स के मान को क्या कहते हैं? भुज। और वाई के मान को क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, तो डी का भुज लिखना है, बिंदु डी। डी का एक्स का मान कितना है? 6। तो डी का भुज बराबर क्या हो जाएगा? 6। प्रश्न नंबर 6वां, बिंदु एच का कोटि। बिंदु एच कहां दिख रहा है आपको? इसमें बिंदु दिख रहा है, जे रहा है एच। एच का क्या लिखना है? कोटि। कोटि यानी कि वाई का मान -3। तो एच का कोटि बराबर -3। प्रश्न नंबर 7वां, बिंदु एल के निर्देशांक। एल जे रहा वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वहां एक्स का मान 0 हो जाता है, और अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो वहां पर वाई का मान 0 हो जाता है। तो एल के निर्देशांक क्या होंगे? 0, x। एल का मान कितना है यहाँ पे? 5। तो 0,5 एल के निर्देशांक हो गए। इसके बाद तुम्हारा सवाल नंबर लास्ट, बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम कहां दिख रहा है? जे दिख रहा है बिंदु एम। बिंदु एम आपका एक्स अक्ष पे है और -3 पे है। तो बिंदु एम -3 है और वाई तो है ही नहीं क्योंकि एक्स अक्ष पे है। इस तरह से आपके सारे सवाल सॉल्व होते हैं। ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। ओके।